सबसे पहले बात देश में जारी सियासी घमासान की। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी कैसे हुई बम बम। वोटिंग के दौरान हुई हिंसा ने कैसे बढ़ाया यूपी का सियासी तापमान। आबादी कंट्रोल करने के लिए योगी का मास्टर प्लान कब आएगा और पीएम के वाराणसी दौरे पर क्यों टिकी हैं निगाहें। सियासत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देश के हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 सियासी चक्रव्यूह में। यूपी में हिंसा के बीच हुए ब्लॉक प्रमुख चुनावों में बीजेपी ने जबरदस्त बाजी मारी है। आज 476 पदों के लिए मतदान हुआ। इसके बाद हुई मतगणना में ज्यादातर सीटों पर बीजेपी को ही जीत मिली। राज्य में ब्लॉक प्रमुख की 825 सीटों में से 349 पर पहले ही निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख चुने जा चुके हैं। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम योगी की जन कल्याणकारी योजनाओं के चलते राज्य के पंचायत चुनावों में पार्टी को जीत मिली है। इटावा के बड़पुरा ब्लॉक में दोपहर को मतदान के दौरान एसपी और बीजेपी समर्थक आपस में भिड़ गए और 2 दर्जन से ज्यादा राउंड फायरिंग भी हुई। हालात को काबू करने के लिए मौके पर अतिरिक्त फोर्स बुलाई गई। इसी बीच बीजेपी विधायक सरिता भदौरिया और जिला अध्यक्ष की पुलिस से कहासुनी भी हो गई। हमीरपुर के सुमेरपुर में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान बीजेपी और समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने जमकर उत्पात मचाया और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। इस वारदात में कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने उपद्रव कर रहे लोगों को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज किया। अमरोहा में जोया ब्लॉक प्रमुख पद के लिए मतदान के दौरान एसपी और बीजेपी समर्थक आपस में भिड़ गए। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करके उन्हें खदेड़ा। जोया ब्लॉक में सपा विधायक महबूब अली के भतीजे जुल्फिकार अली और बीजेपी से कुशल कुमार प्रत्याशी हैं। यूपी सरकार ने जनसंख्या विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। कल जनसंख्या दिवस के मौके पर इसे जारी किया जाएगा और 19 जुलाई तक लोगों की राय ली जाएगी। नई जनसंख्या नीति में 2 से अधिक बच्चे वालों की सुविधाओं में कटौती की जा सकती है। सीएम योगी कल सुबह 11:30 बजे उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-2030 का विमोचन करेंगे। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम 5 कालिदास मार्ग पर होगा। यूपी चुनाव से पहले सीएम योगी का यह बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 और 15 जुलाई को वाराणसी दौरे पर जा सकते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर पीएमओ से इस बात की पुष्टि नहीं की गई है। यूपी बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि इस दौरान पीएम वाराणसी और यूपी को बहुत सारे तोहफे दे सकते हैं। महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, किसानों की बदहाली, हरिद्वार कुंभ, कोविड टेस्ट घोटाला और तीर्थ पुरोहितों की मांगों को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस ने देहरादून में विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की कोशिश की। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है। मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।